उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो कैराना का पलायन याद आ जाता है। 8 नवंबर को कैराना जाता है योगी आदित्यनाथ। 8 ही तारीख को हमारे देश में एक अधरंगी महिला है, दिमाग से भी, कपड़ों से भी और तमाम कर्मों से भी अधरंगी है। उसको राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से नवाजा जाता है। और 8 ही तारीख की क्रोनोलॉजी है कि 8 तारीख को हमारे देश में भगवान राम को अवैध संतान बताया जाता है और उनकी मां कौशल्या पर बदचलन का इल्जाम लगाया जाता है कि वो दशरथ के साथ नहीं किसी और के साथ हम बिस्तर होकर के राम को पैदा की थी। और 8 ही तारीख को, 8 ही नवंबर को जो तुलसीदास जिन्होंने राम की गाथा बताई, राम राज्य को बताया कि राम राज कैसा होता है, उनकी कर्म भूमि कासगंज में 23 साल के एक युवा अल्ताफ को राग उठाया जाता है। ये पूरा आपको समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज जंतर मंतर में आप सब लोगों को पता है कि डॉक्टर कपिल खान जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बाल विशेषज्ञ जो बच्चों का उपचार कर रहे थे और किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जो वहां पर ऑक्सीजन सप्लायर कंपनी थी उसके 60 लाख से ज्यादा का बकाया रह गया था और वो 60 लाख ज्यादा का बकाया के लिए नोटिस देती है सरकार को, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को, योगी सरकार को कि हमारा बकाया दिया जाए तो हम ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक देंगे। और आप सब लोगों को मालूम है कि 2017 का जिक्र मैं कर रहा हूँ, 63 मासूम बच्चों का और लगभग मेरे ख्याल से 18 से ज्यादा बेस्ट लोगों की जान चली गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण। 8 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था और 8 में से 7 की बहाली हो गई है। एक बाल विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खान है जो हर जगह से हाई कोर्ट से लेकर उनकी अंतरिम जांच की कमेटी से लेकर के निर्दोष साबित हो गए, लेकिन अभी उनको नवंबर 2021 में 10 नवंबर को उनको हटाया गया। और इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको 3-4 चीजें बताता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर पर है। मैं सिलसिलेवार बताता हूं कि 8 तारीख को आप सब लोगों को मालूम होगा जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो कैराना का पलायन याद आ जाता है। 8 नवंबर को कैराना जाता है योगी आदित्यनाथ ये कहने के लिए कि जो पलायन करके चले गए थे या वहां से रोजगार या बाकी चीजों को लेकर, लेकिन मुसलमानों को इशू बना करके कैराना जाने का काम करता है। और 8 ही तारीख को हमारे देश में एक अधरंगी महिला है, दिमाग से भी, कपड़ों से भी और तमाम कर्मों से भी अधरंगी है। उसको राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री से नवाजा जाता है। और 8 ही तारीख की क्रोनोलॉजी है कि 8 तारीख को हमारे देश में भगवान राम को अवैध संतान बताया जाता है और उनकी मां कौशल्या पर बदचलन का इल्जाम लगाया जाता है कि वो दशरथ के साथ नहीं किसी और के साथ हम बिस्तर होकर के राम को पैदा की थी। और 8 ही तारीख को, 8 ही नवंबर को जो तुलसीदास जिन्होंने राम की गाथा बताई, राम राज्य को बताया कि राम राज कैसा होता है, उनकी कर्म भूमि कासगंज में 23 साल के एक युवा अल्ताफ को राग उठाया जाता है। ये पूरा आपको समझना चाहिए। राम के बाप पर, राम के माँ के चरित्र पर सवाल खड़ा करना। अब मैं आपको बारी बारी से बताना चाहता हूँ। मैं भूपेंद्र रावत ये दावा करता हूँ, अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव में एक भी मुसलमान नहीं रहता है, एक भी सिख नहीं रहता, एक भी ईसाई नहीं रहता, एक भी बौद्ध, जैन, पारसी नहीं रहता है वहाँ। और वो गांव खाली हो चुका है। मैं आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूँ, वो अजय बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ बताए कि वो क्यों पलायन किया। मैं पलायन की बात इसलिए कर रहा हूँ, पलायन 3 कारण से होता है। एक, रोजगार की खोज के लिए, स्तरीय शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य को लेकर जैसे हमारे शास्त्री डॉक्टर कपिल खान जिनको बीआरडी कॉलेज में अगस्त 2016 में नियुक्ति मिलती है और अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी होती है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। योगी आदित्यनाथ का स्वास्थ्य मंत्री कमीशन खोरी के चक्कर में ऑक्सीजन कंपनी सप्लायर को पैसा नहीं देता है और ऑक्सीजन सप्लायर पैसे की कमी के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देता है और 63 बच्चों की हत्या हो जाती है और 18 बैस की जान चली जाती है।
डॉक्टर कफील खान ने यह नहीं कहा। डॉक्टर कफील खान ने कहा कि मैं हर जगह से निर्दोष हूं। आपकी जांच कमेटी से लेकर हाई कोर्ट भी निर्दोष मान चुका है। पर पहले यह बताओ 63 बच्चों का हत्यारा कौन है? वो 18 जो वयस्क है उनकी हत्यारा कौन है? तो इन सब मामलों को लेकर मैं ये कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि 8 नवंबर को राम के बाप को सवाल खड़ा होता है वो दशरथ की औलाद नहीं है, जबकि हम दशरथ नंदन सुनते आए हैं। क्या कारण है कि एक अतरंगी औरत को 8 ही तारीख को पद्मश्री से नवाजा जाता है, जो आगे चलकर कहती है कि भारत की आजादी भीख में मिली थी और भारत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के मैं कहूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और असंख्य लाखों लोग, उन सब को भी भिखारी बता देती है। और फिर कैराना पर मैं वापस आता हूँ योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए, और आप सबके माध्यम से एक बात कहता हूँ, योगी आदित्यनाथ ने अगर कैराना के पलायन पर सवाल उठाना बंद नहीं किया तो मैं भूपेंद्र रावत, अजय बिष्ट जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव जाकर के इसकी पोल खोल करूंगा। मैं बताऊंगा इसका घर भी बंजर पड़ा हुआ है, वहां कोई मुसलमान पलायन नहीं कराया। ये बात मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से 3-4 बातें कहना चाहता हूं। हमारे देश का चरित्र आपको बताना चाहता हूं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में से 8 डॉक्टरों पर आरोप लगता है और एक डॉक्टर कफील खान को निष्कासित किया जाता है क्योंकि वो मुसलमान है। हमारे देश में पूरी दिल्ली से लेकर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, हरियाणा, पंजाब के लोगों से भरा पड़ा है। दिल्ली को मिनी बिहार, मिनी पंजाब, मिनी हरियाणा, मिनी उत्तराखंड कह सकते हैं, लेकिन कोई सवाल नहीं उठता है। तो कैलाना से के पलायन पर सवाल उठाने की बात की जा रही है क्योंकि सरकार के पास कुछ बताने के लिए नहीं है और सरकार अपने तमाम पापों को छिपाने के लिए डॉक्टर कफील खान को निष्कासित करना भी ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। राम अपने बाप की औलाद नहीं है। राम की माँ चरित्रहीन थी, किसी और के साथ हम बिस्तर रह करके राम को जन्म दी। हमारे भगवान राम को अवैध संतान बताना ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। भगवान राम की माँ कौशल्या के चरित्र पर सवाल उठाना ये भी एक हिस्सा है। अतरंगी औरत को पद्मश्री से नवाज करके देश की आजादी को भीख में मिला हुआ और देश की आजादी के नायकों को भिखारी बताना एक षड्यंत्र है। और तुलसीदास राम राज्य की व्याख्या बताने वाले, उसका प्रचार प्रसार करने वाले के कासगंज में भी 23 साल के अल्ताफ को उठाकर 2.5 फीट ऊंची टूटी पर 5.5 फीट के जवान को लटका करके आत्महत्या करने की बात करना भी झूठी है। मैंने तब भी कहा था ये योगी आदित्यनाथ के गुंडों ने हत्या करवाई है। मैं आप बधाई देना चाहता हूं, कुछ साहसी पुलिसकर्मियों ने हत्यारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके अल्ताफ के पिता का फर्जी अंगूठा भी लगाया गया था। और एक बात मैं फिर और कहना चाहता हूं, ये देश संविधान से चलता है, संघ के विधान से नहीं चलता है। 1 घंटा बाबा तुम समझ लो, ये समझ लो योगी आदित्यनाथ, डॉक्टर कफील खान की बहाली होनी है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। मैं जानता हूं संविधान की ताकत कितनी है। आप सब लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, चुनाव सिर पर है। इनको हिंदू मुसलमान इसलिए कराना है, इनको भारत पाकिस्तान कराना है, कारण कई हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में बगैर जांच के, बगैर ऑक्सीजन के और बगैर इलाज के जिन लाखों लोगों की मौत जान गई, उनमें सबसे बड़ी संख्या उन हिंदुओं की थी जो अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। लाशें नदी में बहाई गई, उन्हें चील कबर कुत्ते खा रहे थे। और जो लाशें रेत में दफन की गई, उनके कफन योगी ने चोरी कराए और उन लाशों को भी चील कबर कुत्ते नोच के खा रहे थे। इससे ध्यान भटकाने का है। हमारे देश में जो अदानी को बंदरगाह बेचे गए, मुद्रा पोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, गुजरात का भी जिक्र कर रहा हूँ, वो स्मगलिंग के अड्डे बन गए जहां 2 खरब 10 अरब रुपए की हेरोइन पकड़ी गई। उसे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। अरुणाचल में चीन ने कब्जा करके अपना गांव बसा दिया, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। मोदी कहता है मैं रोजगार दे रहा हूं। एसएससी जीडी ग्रेड के 54,000 छात्र 54 करोड़ रुपए जमा करा चुके थे। 2018 में लिखित टेस्ट भी पास किए, शारीरिक टेस्ट भी पास किए, मेडिकल टेस्ट भी पास किए। और तो सरकार के पास एसएसबी से लेकर के असम राइफल तक, सीआरपी से लेकर सीआईएसएफ तक और आईटीबीपी में
1,10,000 वैकेंसी है, ये केंद्र की सरकार ने संसद में बताया, और 54,000 बालकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। 2018 से जो नालायक सरकार भर्ती कराने के बाद, टेस्ट लेने का पैसा लेने के बाद पास भी हो गए लड़के शारीरिक रूप में, टेस्ट में, लिखित में भी, मेडिकल तौर पर भी, और फीस जमा कर चुके हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही है। तो 54,000 लोग युवाओं को जो नौकरी नहीं दे पाई 2018 से 21 में, वो रोजगार के मामले में भी पूरी तरह फेल है, बेरोजगारी के मामले से ध्यान भटका रही है। हमारे देश के अंदर 30 रुपए लीटर का डीजल पेट्रोल 3 गुना महंगी कीमत पर बेच करके देश को लूटा जा रहा है। सरसों का तेल दुगनी कीमत पर बेचा जा रहा है। देश महंगाई के मामले में, लूटपाट के मामले से ध्यान भटकाने का है। तो सीमा पर चीन का कब्जा हो गया। देश में बेरोजगारी का आलम है कि 18 से 54,000 लोगों की उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। लूटपाट में गैस, पेट्रोल, डीजल के नाम पर लाखों करोड़ रुपए की डकैती हो गई है, और देश का भाईचारा भी खतरे में है। तो सीमा खतरे में, संविधान खतरे में, इंसान खतरे में, देश की अर्थव्यवस्था रसातल में, इस सबों से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है कि हमारे देश में भगवान राम को हराम की औलाद बताया जा रहा है, आजादी को भीख में मिला बताया जा रहा है, और कासगंज के तुलसीदास के कासगंज में 2.5 फीट ऊंची टूटी पर 5.5 फीट के जवान को आत्महत्या करने का मामला बताया जा रहा है। ये षड्यंत्र है।